हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज के मार्केट का हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार हम लोग एफआई का डेटा देखते हैं। एफआई ने आज क्या किया, यहाँ पे एफआई का डेटा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एफआई ने यहाँ पे सेलिंग की है अगेंस्ट डीआई 4084 करोड़ की, और अगेंस्ट में डीआई की बाइंग है 3338.71 की, ठीक है। और बात करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे एक बार हम पहले सबसे पहले आप मुझे पता है कि हम लोग एक बार यहाँ पे एक बार कमोडिटी सेक्शन में देखते हैं। सिल्वर यहाँ पे पॉजिटिव है 1.17, ठीक है। सिल्वर यहाँ पे सिल्वर का एक जोन है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ भी डाइवर्जेंस दिख रही है, बट ये जब तक ये इंटैक्ट है तब तक ये बुलिश है, ठीक है। और अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पर इतना जल्दी ये नहीं टूटेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर, ठीक है। गोल्ड यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। वॉलेटिलिटी देखो, ये जो होता है ना, ये वॉलेटिलिटी होता है फ्रेंड, इस सब को बाहर फेंकता है यहाँ पे, उसके बाद ये आराम से अपनी चाल से चलता है, ठीक है। तो ये सिल्वर गोल्ड बुलिश लग रहा है। गोल्ड यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे आज कूल ऑफ हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेंट देखते हैं। तो ब्रेंट देखो, ब्रेंट अभी भी यहाँ पर देखोगे हम ब्रेंट में थोड़ा बुलिश हैं, बट यहाँ पे एक जो दिख रहा है शॉर्ट टाइम में, ये जो यहाँ पर जो चैनल है, जब ये पूरा इनगल्फ हो गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन में बताया गया, ये इनगल्फ हुआ है, यहाँ पे ये पूरा सेलिंग जोन है। उसके बाद प्राइस अभी भी इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम भी कम लगा है, टाइम ज़्यादा लगा है प्राइस। उसके बाद इस कैंडल में सेलिंग आई, उसके बाद ये अभी भी इंटैक्ट है, ये इसके लिए पूरा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ये जब तक अगर यहाँ पर एक दो दिन और होल्ड करता है, ठीक है, तो आज के दिन बुलिश है। आज के दिन वजह से बाजार देखिए, यहाँ जब इसने ये मैंने आपको बताया कि जब कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये अभी भी इंटैक्ट है, ये पूरा का पूरा जोन क्या है, सॉरी ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, और यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बनी है जब सेलिंग आ रखी है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी डाउन ट्रेंड में है। रिलेटिव स्ट्रेंथ डाउन ट्रेंड में, ऊपर से ट्रेंड लाइन खींचोगे इसके आसपास कहीं घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रीच होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ एक दो घंटा ऐसा कुछ बनाता है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ बनाता है, तो इसमें फॉल आ सकता है, ठीक है। अगर फॉल आएगा तो बाजार आपको मंडे को यहाँ पे ऊपर देखेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 2.25%, 2.5% के आसपास ये ऊपर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूएसडी आईएनआर को देखते हैं। यूएसडी आईएनआर में ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है आज की। जो मैंने आपको बोला है, ये कैंडल जब भी हाई बनाता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है भाई इस कैंडल में, ठीक है। ये कैंडल जब स्ट्रॉन्ग जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न टॉप पे बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल जो आपको दिख रहा है कि अभी और ऊपर जा रहा है, ये बहुत डेंजर कैंडल होती। ये कैंडल अगर नीचे बनी होती तो ये जेन्युइन कैंडल थी, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट एक ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट, इस चैनल को ब्रेक तो कर दिया था, पर यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना इसका बनता है, ठीक है। 94 93 के आसपास अगर ये रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ से बाजार में अगर ये नीचे आता है तो बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सब गेम हो रहा है बाजार को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक बार हमारा बिटकॉइन यहाँ पे 3000 के आसपास फॉल है, ठीक है। बिटकॉइन जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर बिटकॉइन में एक मैसिव गिरावट आने वाली है, तो बिटकॉइन में एक फॉल आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये शार्प फॉल आपको यहाँ पर दिखने लगा है, करेक्ट। एक शार्प गिरावट बिटकॉइन में आने लगी है, ठीक है। लेकिन
ये यहाँ पे तक इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा इसके लिए आपको देखना पड़ा। ये इसके लिए एक जोन है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो गिरावट है तकड़ी, यहाँ पर गिरावट है। अगर पुल बैक अब यहाँ पर आता है तो आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वीकली ट्रेंड देखोगे थोड़ा उसका आपको डिफरेंट लगेगा, ठीक है। वीकली ट्रेंड, क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी थी, ये जो कैंडल बनी है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक, मतलब ये कहने को पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है ये, ठीक है। यहाँ तक ये ऐसा ही करता रहेगा, गिरावट इसके नीचे आएगी अगर आपको ये इसीलिए इसमें कैसा रहता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टाइम में यहाँ पे बियरिश दिख रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम में इसमें एक अच्छा खासा गिरावट दिख रही फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, ये डाउन है, वो डाउन है। उसके बाद हम लोग एक बार यहाँ पे यूएसडी इसमें आते हैं, यूरोपियन बाज़ार में आते हैं। यूरोपियन बाज़ार भी अभी यहाँ पे डाउन की तरफ है, ठीक है। सब ये शॉर्ट सब कुछ, और यहाँ पे डाउ फ्यूचर की बात, मतलब डाउ की बात करते हो, डाउ यहाँ पर 550 के आसपास डाउन है। लेकिन याद रहे ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करता है बाज़ार, तो ये टेस्टिंग रीटेस्टिंग चल रही है बाज़ार की, ठीक है। लेकिन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे क्रिएट कर सकता है एक डिप मार करके, ये वापस जाना चाहिए, ठीक है। ये टेस्टिंग, ये फाइनल आउट बॉटम, ऐसा अगर देखो जब तक ये यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा सा ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये डिप मार दे तो यहाँ पर बॉटम फिनिशिंग की तरफ होता हुआ देखेगा आपको, ठीक है। तो इसका रिट्रेसमेंट होना इसका कंपलसरी है फ्रेंड, ये जो है ना इसका रिट्रेसमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट की, एशियन मार्केट की बात करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं सिंपल अभी निफ्टी की, निफ्टी में आ जाइए। निफ्टी में हमारा जो, मैंने आपको एक ट्रेड इनिशिएट बताया था कि 22,500 को हम लोग पुट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बाज़ार 23,000 पे एक्सपेक्टेड एक्सपायरी होगी, इसीलिए हम 23,000 को सेल नहीं कर रहे हैं। अगर 23,000 पे, इसलिए हम पीछे सेल कर रहे हैं, सेफ एंड सेफर। अभी आपको लॉस हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाज़ार 2 दिन का टाइम बचा है, मंडे न सैटरडे और संडे। मंडे को बाज़ार हमारा लॉस कब होगा, जब 22,500 प्लस माइनस हमारा 80 रुपीज़ का यहाँ पर था, तो यहाँ पर 500 मत समझिए, 22,420 के नीचे अगर जाएगा, और मैंने पुट एक हेज करवाया था 10 रुपये, तो 22,440 के नीचे जाएगा बाज़ार, तब मेरा लॉस होगा। अदरवाइज 22,500 पर भी बाज़ार अटकेगा कंप्लीट। मुझे यहाँ पे जो भी 3,000 के आसपास मिलने थे एक लॉट में, यानी 7% मुझे यहाँ पे एक लॉट में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे, और मुझे एक्सपेक्टेशन था कि बाज़ार आज यहाँ पे, बाज़ार देखो आज विक्स बड़ा है, और यहाँ पे बाज़ार ने डाइवर्जेंस दिया, ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस, और ये क्लियर कट डाइवर्जेंस है बाज़ार का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको हो सकता है, परसों फ्राइडे है ना, मंडे को यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा समथिंग करके यहाँ पर अगर नीचे खुलता है तो आपको एक बार के लिए ऊपर यहाँ पे तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सेफ एंड साइफर जो है ना, कोई इशू वाली बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। 22,500 के नीचे मतलब ही नहीं है बाज़ार का जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट, ठीक है। और एक्सपेक्टेड एक्सपायरी आपकी 23,000 के आसपास दिख सकती है, ठीक है। और यहाँ पे एक जोन के साथ ही अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम में देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी भी बाज़ार इंटैक्ट है। देखो अभी इसका जो ये है, इसका बराबर जो इसका जो पुल बैक है, जैसे यहाँ पर आया ना, इसका पुल बैक आना पेंडिंग है, ठीक है। अगर बाज़ार को नीचे जाना है एक बार, तो ये पुल बैक होना बाज़ार का ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब अगर बाज़ार गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से पुल बैक आएगा 23,000 तक। एक बार बाज़ार अगर जाता है तो वहाँ पे जिसने भी 23,000 को शॉर्ट किया है, ठीक है। आपको मैंने 22,500 बताया, यहाँ पर हमने जो करके रखा है, मैंने 22,900 वाले को शॉर्ट करके डाला है, ठीक है। मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया सेफ एंड सेफर जोन में आपको बताया। यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तो पुल बैक जैसे ही मुझे मिलेगा आई विल एग्जिट।
और परसों 2 दिन का टाइम डीके मिलेगा और वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी उधर। मैंने कहा ना आपको, वॉलेटिलिटी और ये दोनों एंड एक्सपायर पे शार्प गिरती है। यहाँ पर टाइम डीके 50% टाइम डीके होता है। और यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पर टाइम डीके कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टाइम डीके कितना होगा देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ पे इसको सेल करके गया है, ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ फिर भी 23,000 वाले को सेल करके गया है, ठीक है, 23,000 वाले को अगर कोई बंदा सेल करके गया है यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे 23,200, ठीक है, 23,200 पर अगर कोई सेल के यहाँ पे, माना एक कोई फ्रेंड है उसने यहाँ पे इतने 17 लॉट मारे हैं, ठीक है, 17 लॉट यहाँ मारे हैं और उसने 22 यहाँ पे सिंपल मान के चला, अगर ये कोई 17 लॉट मारे हैं और उसने यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे, और प्राइस उसने 209 पे मार के रखा है, ठीक है, ठीक है, तो अभी मान के चलिए उसका लॉस वहाँ पर दिख रहा है अभी 1,22,000 का, ठीक है, उस बाकी उसने हेज कर दिया उसको, ठीक है, हेज कर दिया। तो हेज उसने आई थिंक शायद ऐसे ही 89 रुपीज़ के आसपास को हेज किया, जो अभी तुम्हारा 22,500 के आसपास 87, ठीक है, इससे उसने हेज कर दिया। मान के चलिए यहाँ पे उसने कहीं हेज कर दिया 22,500 वाले को उसने हेज कर दिया, ठीक है, तो ये उसके फेवर में ये जा रहा है। अभी मान के चलिए उसको यहाँ पे उसने यहाँ पे 86 रुपये के हेज करके रखा है 17 लॉट से। अभी उसका लॉस 1,20,000 मान के चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीक्स में जाइए, अभी उसको दिखेगा यहाँ पर भाई उसने यहाँ पर 11 लाख रुपए लगा रखे हैं, 11-12 लाख जो भी लगा रखे हैं, और उसका यहाँ पे कितना लॉस दिखा रहा है, 1,10,000 का लॉस दिखा रहा है। बट सोचिए अगर यहाँ पे बाजार कहीं घूम गया, अब देखना भाई, थोड़ा देखो रिस्क है तो इश्क है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू रहेगी, सोचिए, अब सोचिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी। थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली ये पर नाइट का नहीं आता, यहाँ पे ये जो थीटा की वैल्यू है ये यहाँ पे ऐसा कुछ आता है। अगर मैं इसको रुपये में देखूँ, ये डेसिमल में आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है, इसको डेसिमल में, एक्चुअली ये ग्रीक से डेसिमल माना चाहिए, ठीक है। तो 578, ठीक है, इसको कुछ कैलकुलेशन करते हैं, इसका जो ग्रीक्स का वैल्यू आता है, मुझे अभी आपको कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा करके, इसका पोजिशनली मतलब कितना वैल्यू आएगा पर नाइट का। और वेगा यहाँ पर इतना देखो, वॉलेटिलिटी कितना माइनस डिक्रीज होना, 126 यहाँ पर डिक्रीज होगी, ठीक है। आई बी यहाँ पर 25 और 10, डेल्टा कितना है यहाँ पर 10, डेल्टा यहाँ पर 10, ठीक है, इसका मान ये पॉजिटिव में डेल्टा है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे करंट प्राइस ये है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना इसका थीटा ब्लैक जेरो था, ब्लैक स्कॉल प्राइस को देखता हूँ, देखा जेरो था, ब्लैक स्कॉल का प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। स्ट्राइक प्राइस 23,000 के लिए है। अभी प्राइस जो चल रहा है तुम्हारा यहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,816, करेक्ट। और वॉलेटिलिटी चल रही है यहाँ पे, वॉलेटिलिटी चल रही है, विक्स का प्रीमियम चल रहा है, वॉलेटिलिटी पुट की वैल्यू चल रही है यहाँ पे, आईवी चल रही है आपकी 27 के आसपास आपकी आईवी चल के रहती है, ठीक है। 27 इज और आईवी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए पुट के वैल्यू यहाँ पर कहीं ऐसा कुछ दिखा रहा है 238 दिखा रहा है, बट ठीक है यहाँ पे 238 के आसपास दिखा रहा है, जो कि अभी यहाँ पे नॉर्मली आपके 200 कितना दिखा रहा है, 300 नॉर्मल कितनी वैल्यू दिखा रहा है, पुट की वैल्यू क्या दिखा रहा है यहाँ पे 320 के आसपास दिखा रहा है, जो दिखाना चाहिए इसको 320 के आसपास दिखाना चाहिए, ठीक है। पर एनीवे यहाँ पे देखिए कॉल डेल्टा रो, ठीक है, और यहाँ पे वेगा थीटा, थीटा आपको दिखेगा, देखो तो 52 रुपये आपको थीटा दिखा रहा है यहाँ पर माइनस थीटा, मतलब बाजार अगर आपको यहाँ पर सेम डायरेक्शन में घूमता, मेरा काम आपको केवल थीटा दिखाना है।
थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा आपको ये दिख रहा है माइनस थीटा, मतलब पर नाइट यानी 2 दिन अगर बाजार वहीं पे 25,800 पे घूमता है तो 52 रुपये ये घटे, 52 रुपये ये घटे, मतलब 2 दिन में मुझे यहाँ पर 100 रुपये मिल जाएंगे उसको, ठीक है, 100 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे जो भी चल रहा है 238 आपका जो भी चल रहा है, ठीक है। तो सीधे सीधे क्लियर कट है, जितना टाइम टिके आप और कहीं ये ऊपर घूम गया तो पूरा का पूरा ये आपका चला जाएगा, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बाइंग का ही गेम है, ठीक है। अब मैं आपको ये इसमें दिखा रहा हूँ कि करना क्या है आपको मंडे को, अगर आपको गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, बाजार में अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सीधे सीधे क्लियर कट है आज, बस आप इसको क्या करना है बाजार, इसको आप मंडे को आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको ये लगा लेना, ये आपका हाई हो जाएगा और इस कैंडल को आपको मार्क कर लेना है इंट्राडे पॉइंट के बीच, ठीक। अब यहाँ पे बाजार कहाँ घूमता है, कहाँ खुलता है, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो फिर ये वाला जोन खुल जाएगा, ये जोन खुल जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं बाजार घूमता है, यहीं पर घूमता है, फिर जा करके आपको बाजार ये फिर आपके लिए ये जोन रह जाए, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान कर देना है, अगर बाजार यहाँ करता है कहीं टेस्ट करता है, ठीक है, ये क्योंकि जो नज़दीक का होता है मोस्टली उसी को ही बाजार रिएक्ट करता, तो बाजार अगर आपको इस जोन पे कहीं खुलता है बाजार, अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आप ये देखिए, ठीक है, मैंने ये कैंडल को मार्क किया, यहाँ पर मार्क किया, ये मार्क किया, ठीक है। अब बाजार खुलता किधर है मंडे को वो डिपेंड करेगा ओपनिंग आवर, तो ये जो जोन है अगर आपको यहाँ से कहीं खुलता है तो अगर ये वाला रेडी भी रहिए, ये जोन तक आ सकता है बाजार 23,170 जो भी रहेगा, ठीक है। तो अगर बाजार इसके नीचे खुलता है तो फिर अगला ट्रेड ये इसके लिए आप रेडी रहिए 7,000 तक, 22,700 600 तक, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं यहाँ पर कहीं बाजार घूमता है या तो ऊपर टच करेगा या फिर बाजार नीचे टच करेगा, तो यहाँ पे अब हमारा जोन क्या होगा, अगर बाजार यहाँ पर कहीं खुलता है, अगर बाजार ऊपर जाता है, यहाँ पर हमारा सेलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर हमारा पहला जोन हमारा यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा मेन सेलिंग जोन कौन सा, हमारा ये सेलिंग जोन है, ठीक, और एक हमारा बाइंग जोन ये आ गया। अगर कहीं यहाँ पर कहीं बाजार घूमता है, यहाँ पर अगर बाजार आता है तो अपने का बाइंग चीज़ बनेगा, लेकिन एक्शन प्राइस एक्शन देख करके, और यहाँ पर कहीं आता है तो सेलिंग जोन। अगर यहाँ पे बाजार कहीं घूम गया तो ये भी एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस लिया, तो इस चीज़ को आपको देखना है। और एक्सपेक्टेड जो एक्सपायरी है जो अपने यहाँ पर ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है, ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है यहाँ पर देखो 28, अगर 23,000 को देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी भी 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर 98,000 अभी भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बने हैं। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई थी पुट की तरफ, ठीक है, तो इसलिए बाजार नीचे की तरफ गया और यहाँ पर कॉल ऐड हुए हैं, कॉल यहाँ पर ऐड हुए 89,000, इसलिए बाजार को लेके गया। 22,800 पे देखूँ 39 कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर 51 है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर 6,000 है और यहाँ पर 24,000 एग्रेसिवली कॉल राइटर लग के गया है, ठीक है। अगर अब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मंडे को शॉर्ट कवरिंग की जो भी बाजार अगर ऊपर आएगा तो एक बार के लिए बाजार नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, मेजर सपोर्ट कहाँ पर आ जाएगा 22,700 पे 43,000, ये 13,000, ठीक है। तो 22,700 तक बाजार एक बार खिसक सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक। और मैंने जो बता के रखा है आपको सेफ जोन में यहाँ बता के रखा है, जहाँ पर कोई मत देखो, यहाँ पे बंदे निकले हुए हैं, वो यहाँ पर आगे लग के गए हों कहीं पे, इसका मतलब निकलना क्या मतलब कि वो आगे निकल के गए, उनको और प्रीमियम यहाँ पे कलेक्ट करना है। अभी भी यहाँ पर देखो कितना रुपए के बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है, इस चीज़ को आपको नोट करना है कहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन क्या है अभी फ़िलहाल, और कुछ अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी देखो डाउ का भी, अगर यहाँ पर यूरोपियन बाजार में देखो तो भी कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे फिलहाल एक जोन पा गया है और मार्केट बॉटम कल मंडे की एक्सपायरी है, उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और चैनल में नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसमें, ठीक है। थैंक यू।